पंजाब समझौता कौन है? पंजाब समझौता, ये पंजाब समझौता जो पॉलिटिक्स जो आता है, आज भी पंजाब समझौता जो है पंजाब के लिए आज भी कभी न कभी इसका चिन्ह बाहर निकल जाता है, कभी न कभी बाहर निकल जाता है। इसमें और भी बहुत सारे प्रश्न जिसको समझाएंगे, लेकिन पंजाब समझौता का जो उद्देश्य जो था उस उद्देश्य के बारे में भी मैं बता दे रहा हूँ। ये जो पंजाब समझौता जो है, अगर पंजाब समझौता हुआ था क्यों, और पंजाब में आखिर ऐसा कौन सी समस्या उत्पन्न हो गई थी कि पंजाब समझौता करना भी पड़ा था, आखिर क्यों करना पड़ा था? आइए जानते हैं। राजीव लोंगेवाला, आप लोग पहली बार शायद नाम सुने, राजीव लोंगेवाला। पंजाब समझौते को राजीव लोंगेवाला अथवा पंजाब समझौता के नाम से भी जाना जाता है, जो यह 1985 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1985 ईस्वी में यह समझौता हुआ था। फिर से समझ लीजिए कि राजीव लोंगेवाला अथवा पंजाब समझौता, ये दोनों नाम से जाना जाता है, जो 1985 ईस्वी में किया गया था। इसके पीछे हुआ था क्या, इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग ले लेते हैं। समझिए, सन 1984 ईस्वी में जब चुनाव जब हुआ, 1984 ईस्वी में, तो किस पार्टी की सरकार बनी थी 1984 ईस्वी में? कांग्रेस। जब 1984 ईस्वी में जब चुनाव हुआ, और चुनाव होने के बाद क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी में राजीव गांधी जीत करके आए, अर्थात देश के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी बन गए। राजीव गांधी बन जाने के बाद 1984 का दंगा काफी ज्यादा एकदम पंजाब में चल रहा था। 1984 के दंगे से यह संबंधित है पंजाब समझौता, क्योंकि 1984 में जो सिख दंगा जो हुआ था ना, देश में हजारों सिखों को कत्ले आम कर दिया था, हजारों सिखों को। हालांकि वो अलग एक हिस्ट्री है, लेकिन ये जो पंजाब समझौता है इसी से संबंधित है। 1984 में जो सिख दंगा जो हुआ था, तो फिर यहाँ पर देख लेते हैं 1984 में सिख दंगा हुआ, लेकिन फिर 1984 में ही क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी जीत करके आ गई। और कांग्रेस पार्टी में जीत करके आ गई, तो फिर इसमें प्रधानमंत्री जो बना से कौन बना? राजीव गांधी बन गया प्रधानमंत्री। राजीव गांधी जैसे प्रधानमंत्री बनता है, अब यहाँ पर समस्या उत्पन्न होने लगती है। यहाँ पर क्या है कि एक व्यक्ति का नाम है हरचरण सिंह लोंगेवाला। हरचरण सिंह लोंगेवाला अर्थात क्या है कि ये पंजाब के एक बहुत बड़े उस जमाने के लीडर थे, हरचरण सिंह लोंगेवाला। हरचरण सिंह लोंगेवाला 1985 ईस्वी में क्या किया? समझौता हुआ, अर्थात राजीव गांधी के बीच में और हरचरण सिंह लोंगेवाला के बीच में एक समझौता होता है। सन 1985 ईस्वी में एक समझौता होता है। इस समझौते के तहत क्या हुआ? राजीव गांधी लोंगेवाला समझौता के नाम से जाना जाता है। अर्थात 1985 ईस्वी में राजीव गांधी और हरचरण सिंह लोंगेवाले के बीच में जो समझौता जो हुआ, इस समझौते को कहा जाता है राजीव गांधी लोंगेवाला समझौता, या तो फिर पंजाब समझौता के नाम से जाना जाता है। पंजाब समझौता किन दोनों लोगों के बीच में हुआ था? हरचरण सिंह लोंगेवाला और राजीव गांधी के बीच एक समझौता हुआ था। कब हुआ? सन 1985 ईस्वी में। इसी को पंजाब समझौता कहिए या फिर हरचरण सिंह लोंगेवाला समझौता कहिए, दोनों बात एक ही है। समझ रहे बात को? अब दूसरा पॉइंट है, इस बात को तो आप समझ गए कि पंजाब समझौता आखिर क्या होता है, क्या किसे कहा जाता है। अब इसमें इस बात को समझिए कि ये जो समझौता जो हुआ पंजाब में शांति स्थापित करने के लिए, ये समझौता जो हुआ से क्या, किस लिए? पंजाब में शांति स्थापित करने के लिए। अर्थात पंजाब में शांति स्थापित करने के लिए इसका मतलब क्या कि पंजाब में बहुत ज्यादा कुछ उथल पुथल मच रहा था क्या? जी हाँ, पंजाब में बहुत ज्यादा उथल पुथल मच रहा था। कहने का मतलब 1984 के दंगे को लेकर के पंजाब बिल्कुल एकदम अशांत था। पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता काफी ज्यादा बढ़ गई थी।
जिसकी वजह से पंजाब राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सभी स्तर से एकदम पंजाब क्या है, बिल्कुल एकदम उथल पुथल में था। इसलिए हरचरण सिंह लोंगेवाला और राजीव गांधी के बीच में 1985 में जो समझौता हुआ, बस इसी चीज के लिए हुआ कि पंजाब में शांति स्थापित हो जाए, क्योंकि पंजाब में काफी ज्यादा उठा पटक चल रहा था। पंजाब में शांति स्थापित हो जाए। और दूसरी बात इसमें ये था कि अभी जो पंजाब की राजधानी जो चंडीगढ़ है, उसमें बात कहा गया था कि चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि 1985 में चंडीगढ़ जो था वह पंजाब का हिस्सा नहीं था। उस पर विवाद चल रहा था कि चंडीगढ़ पंजाब में रहे या हरियाणा में रहे। इस पर विवाद चल रहा था कि इस समझौते में पहला शर्त ये रखा गया, राजीव गांधी और हरचरण सिंह के बीच में यह पहला समझौता की यह शर्त रखा गया कि पंजाब में सबसे पहले शांति स्थापित की जाए, और शांति स्थापित होने के बाद जो चंडीगढ़ जो है, अभी पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ किसको दे दिया जाए, पंजाब को चंडीगढ़ दे दिया जाए। ठीक है, पंजाब, ये दूसरा समझौता, ये दूसरा हो गया। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये जो तीन राज्यों के बीच में जो रावी और ब्यास नदी जो बहती है, समझ रहे बात को, पंजाब, हरियाणा और रावी राजस्थान, इन तीनों राज्यों के आसपास जो यहाँ पर जो रावी नदी और जो ब्यास नदी जो बहती है, रावी और ब्यास नदी का जल का बंटवारा तीनों राज्यों को, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को, तीनों को उसकी उपयोगिता के अनुसार, उसकी जरूरत के अनुसार तीनों राज्यों को पानी मिले, इसके लिए जल बंटवारा न्यायाधिकरण, अर्थात इसके लिए एक ट्रिब्यूनल स्थापित किया। बात समझ पा रही? मैं फिर से इस पॉइंट को हम आपको बता दे रहे हैं कि पंजाब में शांति स्थापित हो, शांति स्थापित हो, और क्या चंडीगढ़ जो है पंजाब का अभिन्न अंग बना दिया जाए, और अभी भी है। पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है, कि चंडीगढ़ को पंजाब का अभिन्न अंग बनाया जाए। दूसरा, पंजाब और हरियाणा और राजस्थान के बीच में जो रावी नदी और ब्यास नदी जो बहती है, इन तीनों नदियों का जल बंटवारा उन राज्यों की जरूरत के हिसाब से उन सबों को मिल जाए। इसके लिए केंद्र सरकार पर यह दबाव बनाए कि एक जल बंटवारा न्यायाधिकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिब्यूनल। ठीक है, अर्थात इसके लिए ट्रिब्यूनल न्यायाधिकरण का मतलब ये हो गया कि इसके लिए कानूनी प्रावधान किया जाए। कानूनी प्रावधान कि कानून के अनुसार कि राजस्थान को कितना मिलना चाहिए पानी, तो हरियाणा को कितना, पंजाब को कितना, ये तीन महत्वपूर्ण चीजें थी। समझ गए ना बात को? बंटवारा का न्यायाधिकरण। अब इसमें तीसरा पॉइंट आता है, और इस समझौते के अंतर्गत क्या गया, इसके अंतर्गत पंजाब समझौते के अंतर्गत पंजाब में सिख विरोधी दंगा तो चल रहा था पूरे देश के स्तर पर। सरकार पर यह भी दबाव बनाया जा रहा था कि पंजाब में जो उग्रवाद लोग, उग्रवाद से जो प्रभावित हैं, जैसे झारखंड में बहुत से, बिहार के बहुत से, छत्तीसगढ़ के बहुत से ऐसे डिस्ट्रिक्ट होते हैं जहां पर उग्रवाद से लोग प्रभावित हो जाते हैं। लोग अपने स्थान को छोड़ करके अपनी जान को बचाने के लिए अन्य दूसरे स्थानों पर लोग भी चले जाते हैं कि नहीं चले जाते हैं। उस वक्त पंजाब एकदम बिल्कुल अस्थिर था, और पंजाब में उग्रवादी संगठन का पैर काफी ज्यादा मजबूत था वहां पर पंजाब। अब बहुत ज्यादा मजबूत था, तो उग्रवाद से पंजाब एकदम पूरी तरह से एकदम त्रस्त था। तो केंद्र सरकार से इस पर, यहाँ पर केंद्र सरकार से यह दबाव बनाया गया, यह मांग रखा गया कि पंजाब में जितने भी सारे जो उग्रवाद से प्रभावित लोग हैं, उन सभी उग्रवाद से प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया जाए, मुआवजा प्रदान किया जाए, उसकी क्षतिपूर्ति, समझते हैं? क्षतिपूर्ति मतलब मुआवजा उसको दिया जाए। अब उसकी क्या गलती है? अब आएगा, मान लेते हैं कि एमसीसी लोग अगर बलहारा के लोगों पर एकदम दे दनादन गोली मारना शुरू कर दिया, अब डर के मारे लोग यहाँ से भाग गए अपनी जान बचाने के लिए, बाल बुतरू को लेकर के, मियाँ बीवी को लेकर के, ये जी वो जी सबको लेकर के चल दिए, सब चलो जी। किसके डर से भागा? उग्रवादियों के डर से।
अब भाग गए हम लोग, तो हम लोग की कौन गलती भैया? हम लोग की कोई गलती है क्या? नहीं ना। उसी प्रकार से उग्रवाद प्रभावित जब था पंजाब, तो यहाँ के लोग, स्थानीय लोग इधर उधर सब अपनी जान बचाने के लिए भाग गया था। तो सरकार से ये दबाव बनाया गया सरकार से ये दबाव बनाया गया कि जितने भी उग्रवाद से प्रभावित लोग हैं पंजाब में, उसको मुआवजा दिया जाए, उसको क्षतिपूर्ति दिया जाए। जिसका घर टूट गया है, रोजी रोजगार उसको दिया जाए, उसको सुरक्षा दिया जाए, मुआवजा दिया जाए। तीसरी बात, पंजाब में विशेष सुरक्षा, कि पंजाब को विशेष सुरक्षा देने की आवश्यकता है। विशेष सुरक्षा पंजाब को देने के लिए इसलिए आवश्यकता थी, पंजाब में एक उग्रवादी चरम पर था, दूसरा इधर 1984 में सिख विरोधी दंगा भी हुआ था, और इस प्रकार से पंजाब पूरी तरह से अस्थिर हो गया था। इसलिए हरचरण सिंह लोंगेवाला ने जब समझौता किया राजीव गांधी के साथ, या केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की यह कोशिश किया कि पंजाब को विशेष सुरक्षा दे। सिर्फ कह देने से किसी भी राज्य को विशेष सुरक्षा नहीं मिलेगी। यहाँ तक यह भी बताया गया कि पंजाब को विशेष सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक अधिनियम बनाया जाए। अधिनियम का मतलब क्या होता है कि कानून बनाया जाए, संसद में इसको प्रस्ताव लिया जाए, और प्रस्ताव को फिर अधिनियम का रूप दिया जाए कि पंजाब को किस प्रकार से सिख विरोधी दंगे से और पंजाब को उग्रवाद से किस प्रकार से उसको सुरक्षा प्रदान किया जाए। ये सरकार से कानूनी समझौता करने के लिए केंद्र सरकार को बाध्य किया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आता है कि चौथा पॉइंट में क्या होता है। सुनिए, पंजाब में जब उग्रवाद जब चरम पर था, सुनो है, पंजाब में जब उग्रवाद जब चरम पर था तो ऐसा क्या हुआ, पुलिस ने उन उग्रवादियों को दबाने के लिए, उन उग्रवादियों को शांत करने के लिए पुलिस ने बर्बर नीति को अपनाया। मतलब अत्याचार की प्रकाष्ठा को पार कर गया पुलिस ने, अर्थात मानवाधिकार का उल्लंघन कर दिया पुलिस ने। पंजाब में उग्रवादियों को नियंत्रित करने के लिए मानवाधिकार का उल्लंघन कर दिया। मानवाधिकार का मतलब क्या होता है? मानवाधिकार का मतलब होता है मनुष्यों को जो जन्म से जो प्राप्त हो जाता है, मौलिक अधिकार, मनुष्यों को जो जन्म से जो अधिकार जो प्राप्त हो जाता है। जैसे मानवाधिकार का एक मैं छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। कोई चाहे जितना भी बड़ा उग्रवादी हो, चाहे जितना भी बड़ा कोई व्यक्ति क्राइम क्यों ना किया, किसी भी प्रकार की अपराध क्यों ना किया, उस अपराध के लिए जब पुलिस उसे अरेस्ट करती है, अदालत उसे ले जाती है, तो उससे सारे अधिकार छिन जाता है। घर से, परिवार से, नाते से, रिश्तेदार से, सबसे दूर चला जाता है। लेकिन मानवाधिकार के नाते जिस जेल में उसको बंद रखा जाता है, वहां पर भी उसके मानव अधिकार का ख्याल रखा जाता है। जैसे उसको सोने का, उसको बैठने का, उसको रहने का, खाने का, पीने का, वहां पर भी थोड़ी सी उसकी आजादी। अब ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं इतना बड़ा ही अपराध किया है कि इसको एकदम कोई खाना पीना नहीं देना। अरे छोटा, जब खाना पीना नहीं देखो मर जाएगा तो मुकदमा किस पर चलेगा? तो उसको भी बचा के रखना पड़ेगा ना, मुकदमा किस पर चलेगा? तो चाहे जितना भी अपराध, बड़ा अपराध क्यों न व्यक्ति किया हो, लेकिन उसका भी एक मानवाधिकार होता है, जिस अधिकार को कोई भी कानून उसका हनन नहीं कर सकता है। यही यहाँ पर हुआ था कि पंजाब में जब उग्रवादी जब चरम पर था, तब पुलिस तो कोशिश करेगी उसे रोकने के लिए। पुलिस जब कोशिश कर रही थी, तो पुलिस किस प्रकार से कोशिश कर रही थी? मानवाधिकार का मतलब जिस प्रकार से, अब जैसे मान लेते हैं कि किसी को अरेस्ट कर लिया, चुपचाप सीधे अदालत के हवाले कर दो, उसको अदालत समझेगी उसको? नहीं, पहले पुलिस में फरिया लेता था, पकड़ लिया, मार, एकदम मार डंटा, थाना मार डंटा, कई लोगों के मार से ही मौत की, ये मानवाधिकार का उल्लंघन। अब जो दोषी नहीं है उसको भी मार के डर से ऐसा भी कबूलनामा करवा लेना कि हम दोषी हैं, ये मानवाधिकार के उल्लंघन के खिलाफ है। तो ऐसा कोई नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति मानवीय अत्याचार नहीं कर सकता, चाहे वो जितना भी बड़ा अपराधी हो। तो हरचरण सिंह ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पास यह प्रस्ताव रखा
कि पंजाब में उग्रवाद को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने जो पुलिस का जो उपयोग जो किया एकदम बिल्कुल बर्बर तरीके से किया। वैसा नहीं करना चाहिए थे, तरीके से रोकना चाहिए थे, मानवाधिकार का उल्लंघन बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात, अर्थात मानवाधिकार का उल्लंघन किया, साथ ही साथ क्या हुआ कि पुलिस ने ज्यादती की। पुलिस ने ज्यादती की करने का मतलब पुलिस ने जोर जबरदस्ती का बल का प्रयोग किया उग्रवादियों को रोकने के लिए। ज्यादती के कहने का मतलब अपराध किया है भाई ने तो कानून के नजर में तो उसको तुम्हें पकड़ना है, लेकिन नहीं, अब सोचे पूरा घर को ही उठा करके पुलिस ले जाए, बाबू उस दबाव में आकर के उस व्यक्ति को आना पड़ेगा। ये पुलिस की ज्यादती हो गई। जिसने अपराध किया है आप उसको ढूंढो, घर वाले पर आप मुकदमा, घर वाले पर आप दबाव नहीं बना सकते। यहाँ पर वही किया कि उग्रवादियों से निपटने के लिए वहां की सरकार ने, पुलिस ने बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती, बहुत ज्यादा ज्यादती की, ठीक है, जिसके वजह से पंजाब का एक पार्टी अकाली दल आज भी है, अकाली दल जो क्षेत्रीय पार्टी है पंजाब की, वो एकदम पूरी तरह से पंजाब में एकदम बिल्कुल पूरी तरह से बिखर गया है इसके लिए, और वहां पर पंजाब की स्थिति एकदम बिल्कुल बद से बदतर हो गई। और उसके बाद क्या हुआ, जब वहां पर सरकार चलने की जब स्थिति जब नहीं बच गई ना पंजाब में, तब केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन लागू किया। राज्य की सरकार की शासन नहीं बल्कि किसकी शासन लागू हो गई, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। और राष्ट्रपति शासन लागू हो गया तो सरकार का अपना तर्क कि जब तक हम राष्ट्रपति शासन नहीं लागू करते हैं तो फिर शांति स्थापित करना क्या था, कठिन था, सरकार से बात नहीं बढ़ रही थी, इसलिए केंद्र ने पूरी प्रशासन को अपने हाथों में ले लिया और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। इस प्रकार से आज आपने जाना कि सन 1985 ईस्वी में राजीव गांधी लोंगेवाला अथवा पंजाब समझौता जो हुआ था, इसके क्या क्या प्रावधान थे और इसमें कौन कौन सी शर्तें रखी गई थी, समझ रहे बात को। ये था पंजाब समझौता और ये प्रश्न पूछा जाता है, समझ गए बात को। क्या कर रही है, बात कर रही है रहने दो।